सोचो दोस्तों, सुबह अलार्म बजता है, आप नींद में फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं पर सिर्फ कनेक्टिंग लिखा हुआ आता है। इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हैं और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। आप सोचते हैं शायद वाईफाई गया है। ऑफिस पहुंचते हैं, बॉस गुस्से से चिल्लाता है, वेबसाइट क्रैश हो गई है, ईमेल सिस्टम डाउन है। और फिर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चिल्ला रही है कि ग्लोबल इंटरनेट इज गॉन, नॉट फॉर अ मिनट, नॉट फॉर अ डे, बट फॉर एवर। पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए शॉक में फ्रीज हो जाती है और फिर शुरू होती है सबसे बड़ी ग्लोबल पैनिक। और अब सवाल जो आपके दिमाग में है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, वो भी बिना इंटरनेट के? क्या हमारी जिंदगी वापस नॉर्मल हो पाएगी जैसे 80s 90s के दौर में थी? क्या एक ही रात में पूरा प्लेनेट कोलैप्स मोड में चला जाएगा? सबसे पहले हिट होती है हमारी डेली लाइफ। सुबह सुबह एक माँ अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश करती है जो हॉस्टल में पढ़ता है। कॉल कनेक्ट ही नहीं होता और व्हाट्सएप पर लिखा आता है कनेक्टिंग, और एकदम से लगता है जैसे फैमिली दूर नहीं है पर अनरीचेबल हो गई हो। फिर बात आती है सर्विसेज की। एक आदमी अपने ऑफिस के रास्ते में जोमेटो खोलता है लंच ऑर्डर करने के लिए और ऐप ब्लैंक हो जाता है। दूसरा बंदा ओला उबर बुक करने के लिए अपना फोन ओपन करता है और नो इंटरनेट लिखा हुआ आता है। एक छोटा किराना शॉप ओनर यूपीआई स्कैन करता है और स्क्रीन पर लिख कर आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड। लोग छोटे नोट ढूंढने लगते हैं और समझते हैं कि कैश ही असली किंग है। स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस एकदम खत्म हो जाती हैं। टीचर्स बोल रहे हैं फिजिकल अटेंडेंस मैंडेटरी है और स्टूडेंट मिक्स इमोशन देते हैं, कुछ खुश हैं और कुछ शॉकिंग है। और सबसे फनी सीन ये है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बंदा हाथ में एक पेन ड्राइव का गुच्छा लेके एंट्री कर रहा है। कलीग्स पूछते हैं कि ये क्या है? वो हंसी में बोलता है, अब फाइल्स ऐसे ही भेजेंगे जैसे 2005 में वापस आ गए हों। पूरा ऑफिस हंसने लगता है पर अंदर ही अंदर सब सोचते हैं कि ये जोक नहीं, रियलिटी है। इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो सकती है। डेली लाइफ क्रैश के बाद अगला डोमिनो गिरता है ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले गिरता है स्टॉक मार्केट। स्क्रीन फ्रीज हो जाती हैं, टिकट्स ब्लैंक हो जाते हैं, ट्रेडर्स बस एक दूसरे को फोन से चिल्लाते हैं, पेपर स्लिप्स हवा में उड़ती हैं जैसे 90s के दिन लौट आए हों। बैंक भी रुक गए हैं, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी हैं। एक आदमी मशीन पे कार्ड डालता है और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड। पीछे खड़े लोग चीखने लगते हैं, कुछ अर्ग करते हैं, कैश दो वरना हम क्या खाएंगे। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी सब वैनिश हो जाते हैं। शॉपिंग कार्ट्स बस फ्रोजन स्क्रीन बन के रह जाते हैं और तब समझ आता है कि डेली लाइफ से शुरू हुआ ब्रेकडाउन अब दुनिया की इकोनॉमी तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि इंटरनेट आखिर बनता कैसे है? लोग सोचते हैं कि इंटरनेट एक जगह स्टोर्ड है जैसे एक बड़ा कंप्यूटर रूम, लेकिन असल में इंटरनेट एक ग्लोबल वेब है। दो कंटिनेंट्स को जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स जो ओशियन के अंदर 1000 किलोमीटर तक बिछी हैं। ऊपर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स घूमते हैं और सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ग्राउंड पर बड़े बड़े सर्वर्स और डेटा सेंटर्स जो हर फोटो, वीडियो और ईमेल को सेव करके रखते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं इंटरनेट का इनविजिबल जादू। लेकिन एक हैकर अगर ग्लोबल अटैक करे या एक ईएमपी ब्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फ्राई कर दे या फिर एक सोलर फ्लेयर डायरेक्ट अर्थ के सैटेलाइट्स और ग्रिड को हिट कर दे तो पूरा सिस्टम एक पल में गिर सकता है। 1859 में ऐसा हुआ था। कैरिंगटन इवेंट नाम का एक सोलर फ्लेयर आया जो पूरे टेलीग्राफ सिस्टम को क्रैश कर गया। अब सोचो, वो जमाना सिर्फ टेलीग्राफ का था। आज अगर वैसा फ्लेयर आए तो सिर्फ एक दिन में हमारा पूरा डिजिटल सिविलाइजेशन वाइप आउट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कुछ ह्यूमन साइट्स भी चेंज हो सकते हैं। इंटरनेट के बिना दुनिया सिर्फ कोलैप्स ही नहीं होती, इंसान की जिंदगी थोड़ी अलग भी बन सकती है। रिलेशनशिप्स में शायद ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन होते और लोग डिनर टेबल पर सिर्फ फोन स्क्रॉल करने की जगह एक दूसरे से बात करते। किड्स फिर से पार्क में क्रिकेट खेलते और आउटडोर गेम्स वापस आ जाते। लोग डायरी लिखते, फोटो एल्बम्स बनाते और इंस्टा पोस्ट के बजाय पर्सनल मेमोरीज प्रिजर्व होते। अच्छा लग रहा है ना, पर रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है। मेडिसिन सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम डिले हो जाएंगे, फ्लाइट्स और ग्लोबल शिपिंग रिस्क में आ जाएंगी। मतलब एक तरफ ह्यूमैनिटी अपने रूट्स की तरफ वापस तो जरूर आएगी, पर दूसरी तरफ हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे क्रिटिकल चीजों को खो देंगे। एक मिक्स पिक्चर ये कहती है कि थोड़ा रिलीफ जरूर होगा लेकिन थोड़ा हॉरर भी होगा। लेकिन क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? अच्छा, मान लो इंटरनेट गायब हो गया तो क्या इंसान उसे वापस ला सकता है? साइंटिस्ट के पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। बैकअप नेटवर्क्स जो इमरजेंसी के टाइम लोकल लेवल पर काम कर सकते हैं। मेश टेक्नोलॉजी जहां फोन और डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं बिना सेंट्रल इंटरनेट के। ऑफलाइन सर्विस जो डेटा को रीजनली स्टोर करें ताकि सब कुछ ग्लोबल वेब पे डिपेंड ना हो। और सबसे बड़ा होप यह है कि स्टारलिंक और स्पेस बेस्ड इंटरनेट बन जाए। 1000 सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर घूमते हुए एक कॉस्मिक वाईफाई बना रहे हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक लाइफलाइन हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है पूरे प्लेनेट को रिकनेक्ट करने में साल लग जाएंगे और तब तक दुनिया एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। लेकिन अब असली सच सुनिए, इंटरनेट का 100% वैनिश हो जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ हैं। साइबर अटैक्स किसी भी देश का इंटरनेट कोलैप्स कर सकता है। एक बड़ा सोलर फ्लेयर सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड को फ्राई कर सकता है। सोचो दोस्तों, सिर्फ 50 साल पहले इन्वेंट रोटी हुआ इंटरनेट।
और आज हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, दोस्ती, प्यार सब उस पर डिपेंड करता है। एक दिन के लिए नेट गया, ऑफिसेस रुक जाएंगे, शॉपिंग्स बंद हो जाएंगी और पैनिक शुरू हो जाएगा। और अगर फॉरएवर के लिए गया तो ह्यूमैनिटीज का रीसेट बटन टैप हो जाएगा। अब सवाल आपके लिए है कि अगर कल सुबह आप उठकर देखते हैं कि इंटरनेट गायब हो गया है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? दौड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे या फिर चिल रहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और फिर फायर टू फॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले व्हाट इफ्स।